स्टार्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान व्यक्ति और प्रसिद्ध शिक्षक थे। स्टॉप। इनकी विद्वता के कारण ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। स्टॉप। वो एक व्यापक दृष्टिकोण वाले नियमों और सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत के प्रमुख कार्यकारी की भूमिका का निर्वहन किया। स्टॉप। वो देश की एक महान शख्सियत थे, जिसका जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टॉप। वो एक सम्मानित व्यक्ति थे, जिन्हें हम शिक्षक दिवस मनाने के द्वारा आज भी याद रखते हैं। स्टॉप। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। स्टॉप। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तमिलनाडु के क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान से पूरी की और अपनी बीए और एमए की डिग्री मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की। स्टॉप। इनको मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक लेक्चरार के रूप में और मैसूर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिली। स्टॉप। 23 वर्ष की उम्र में इन्हें सर आशुतोष मुखर्जी के द्वारा मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज वी चेयर से सम्मानित किया गया। स्टॉप। डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और बाद में 3 वर्ष के लिए पूर्वी धर्म और नीति शास्त्र में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर भी रहे। स्टॉप। ये 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। स्टॉप। डॉक्टर राधाकृष्णन एक अच्छे लेखक भी थे, जिन्होंने भारतीय परंपरा, धर्म और दर्शन पर कई लेख और किताबें लिखी हैं। स्टॉप। वो 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे और 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे तथा सी राजगोपालचारी और सीवी रमन के साथ भारत रत्न से सम्मानित किए गए। स्टॉप। वो एक महान शिक्षाविद और मानवतावादी थे। इसी वजह से शिक्षकों के प्रति प्यार और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए पूरे देश भर में विद्यार्थियों के द्वारा हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। स्टॉप। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध शिक्षक थे और लेखक थे। स्टॉप। वर्ष 1888 में 5 सितंबर को एक गरीब ब्राह्मण परिवार में भारत के तिरुतनी में इनका जन्म हुआ था। स्टॉप। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था, जो कम मानदेय पर जमींदारी का कार्य करते थे। स्टॉप। इनकी मां का नाम सीता मां था। स्टॉप। खराब आर्थिक स्थिति के कारण इन्होंने अपनी शिक्षा छात्रवृत्ति के आधार पर पूरी की। स्टॉप। इन्होंने सफलतापूर्वक अपनी स्कूली शिक्षा तिरुतनी और लूथेरन मिशनरी स्कूल, तिरुपति से पूरी की। स्टॉप। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी बीए और एमए की डिग्री दर्शन शास्त्र में प्राप्त की। स्टॉप। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने शिवा कामू से विवाह किया। स्टॉप। 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये सहायक लेक्चरार बन गए। स्टॉप। इन्हें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, शंकर, माधव, रामानुजन की व्याख्या और बुद्धिस्ट और जैन दर्शन की अच्छी जानकारी थी। स्टॉप।
अपने बाद के जीवन में डॉक्टर साहब ने प्लेटो, कांट, ब्रैडले, प्लोटिनस, बर्गसन, मार्क्सिज्म और अस्तित्ववाद की दार्शनिक व्याख्या को पढ़ा। राधाकृष्णन के आशीर्वाद को पाने के लिए अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज को छोड़ने के दौरान 1914 में श्रीनिवासन रामानुजन नामक प्रतिभाशाली गणितज्ञ से वो मिले। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। वो एक प्रसिद्ध लेखक भी थे और द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द क्वेस्ट, द राइन ऑफ रिलीजन आदि नामक ख्याति प्राप्त जर्नल के लिए कई सारे आर्टिकल लिखे। उनके प्रसिद्ध लेखन ने आशुतोष मुखर्जी के दृष्टिकोण पर ध्यान आकृष्ट किया और 1921 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के जॉर्ज वी प्रोफेसर के लिए नामित किए गए। उन्होंने दर्शन शास्त्र की लाइब्रेरी के लिए प्रोफेसर J.H. मुरहेड के द्वारा निवेदन किए जाने पर भारतीय दर्शन शास्त्र नामक दूसरी किताब लिखी, जो 1923 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर राधाकृष्णन के महान कार्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए सम्मान प्रदर्शित करने के लिए हर वर्ष इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अप्रैल 1975 को इस महापुरुष का निधन हो गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान व्यक्ति थे जो 2 कार्यकाल तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति और उसके बाद देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। वो एक अच्छे शिक्षक, दर्शन शास्त्री और लेखक भी थे। विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को भारत में हर वर्ष उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। इनका जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को मद्रास के तिरुतनी में हुआ था। घर की माली हालत के चलते इन्होंने अपनी शिक्षा छात्रवृत्ति की सहायता से पूरी की। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोवडीह स्कूल और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की। उन्हें दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि थी, इसलिए इन्होंने अपनी BA और MA की डिग्री दर्शन शास्त्र में ली। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में MA की डिग्री पूरी करने के बाद 1909 में सहायक लेक्चरार के रूप में इनको रखा गया। हिंदू दर्शन शास्त्र के क्लासिक्स की विशेषज्ञता इनके पास थी, जैसे उपनिषद, भगवत गीता, शंकर, माधव, रामानुजा आदि। पश्चिमी विचारकों के दर्शन शास्त्रों के साथ ही साथ बुद्धिस्ट और जैन दर्शन शास्त्र के भी ये अच्छे जानकार थे। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने और जल्द ही 1921 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के लिए नामित हुए। हिंदू दर्शन शास्त्र पर लेक्चर देने के लिए बाद में इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बुलावा आया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने कड़े प्रयासों के द्वारा दुनिया के मानचित्रों पर भारतीय दर्शन शास्त्र को रखने में सक्षम हुए। बाद में 1939 में ये आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में चुने गए। इनको 1946 में यूनेस्को, 1949 में सोवियत यूनियन के एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया।
डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। स्टॉप।